गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे, आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, आप जब सिलेबस देखेंगे AGTA का तो उसमें एक टॉपिक है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। तो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग टॉपिक में के एक पार्ट है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, उस पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आप हमारे दर्शक हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ये प्रिजर्वेशन क्या है और क्यों करते हैं हम, मतलब फूड का प्रिजर्वेशन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रिजर्वेशन। जो फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल होती हैं ये बहुत जल्दी स्पॉइलेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, सड़ने लगती हैं, गलने लगती हैं। तो उस सब से बचाने के लिए हम जो फ्रूट्स है और वेजिटेबल हैं, फल और सब्जियां हैं, उनको हम प्रिजर्व करते हैं, उनका प्रिजर्वेशन करते हैं ताकि उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके और इसका जो लॉस है, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस है, उसे कम किया जा सके। इसलिए हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रिजर्वेशन करते हैं। वैसे भी भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रूट एंड वेजिटेबल पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस होता है। अगर हम बात करें परसेंटेज की तो 20 से 25% फ्रूट्स और 30 से 40% वेजिटेबल्स जो हैं वो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस होता है। बहुत ज़्यादा लॉस है पोस्ट हार्वेस्टिंग का, जो कि प्रिजर्वेशन के द्वारा इसे कम किया जा सकता है। वैसे भी भारत में वर्ल्ड वाइज ग्लोबली देखें हम इसे तो जो मतलब प्रिजर्वेशन भारत में किया जाता है बहुत कम किया जाता है। लगभग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का 2% ही प्रिजर्वेशन करते हैं, 2% ही संरक्षण करते हैं। बाकी 98% फ्रेश आइटम्स खाए जाते हैं, चाहे वो फ्रूट हो या वेजिटेबल हो। तो प्रिजर्वेशन वैसे भी बहुत कम है, इसे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस हैं उसे कम किए जा सकें। इसीलिए फूड और वेजिटेबल का प्रिजर्वेशन आवश्यक है। तो हम बात करें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रिजर्वेशन क्या होता है। इज द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग प्रोड्यूस ऑफ स्टॉप द सिग्निफिकेंट स्लो डाउन द स्पॉइलेज हियर बाई एक्सटेंडिंग इट्स सेल्फ लाइफ फॉर फ्यूचर यूज। हम इसे प्रिजर्वेशन इसलिए करते हैं ताकि जो हम इसकी सेल्फ लाइफ को एक्सटेंड कर सकें, ताकि हम इसका फ्यूचर में यूज़ कर सकें। इसीलिए प्रिजर्वेशन की आवश्यकता होती है। नॉर्मली अगर हम बात करें, जो क्लासीफाई किया गया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को, कंप्लीट फूड को बात करें तो फूड को 3 प्रकार से क्लासीफाई किया गया है: पेरिशिएबल, सेमी पेरिशिएबल और नॉन पेरिशिएबल। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। पेरिशिएबल फूड क्या होते हैं? पेरिशिएबल फूड वो फूड होते हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अगर हम उन्हें स्टोर ना करें, प्रिजर्व ना करें तो खराब हो जाते हैं। वो उन्हें पेरिशिएबल फूड के अंतर्गत आते हैं। फॉर उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, मिल्क है, दूध है, वेजिटेबल्स हैं, इन्हें फ्रेश लीव्स वेजिटेबल्स हैं, इनका अगर हम प्रिजर्वेशन ना करें तो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। तो इसके लिए ये जो है पेरिशेबल फूड में आते हैं। और पेरिशेबल फूड का एग्जाम्पल कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें मिल्क है, वेजिटेबल है, मिल्क और लीफी वेजिटेबल्स और मीट है, फिश है, मीट है, पेरिशेबल फूड में आते हैं। बहुत मतलब पेरिशेबल फूड में आते हैं मीट। तो और दूसरा सेमी पेरिशेबल फूड। सेमी पेरिशेबल फूड ये होते हैं, ये खराब होते हैं लेकिन थोड़ा लंबे चलते हैं कंपैरिजन टू पेरिशेबल फूड के। जो पेरिशेबल फूड होता है उसकी अपेक्षा में ये थोड़ा लंबा चलते हैं और ख़राब हो जाते हैं, लेकिन उतना जल्दी ख़राब नहीं होते, उतना फास्ट ख़राब स्पॉइलेज नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, इसमें सेमी पेरिशेबल में आ जाएगा पोटैटो, ऑनियन। पोटैटो और ऑनियन जो है उदाहरण है सेमी पेरिशेबल फूड के।
वहीं अगर हम बात करें नॉन पेरिशेबल फूड, तो नॉन पेरिशेबल फूड वो फूड होते हैं वो जिन्हें हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, खराब नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें राइस, व्हीट, पल्सेस, ये सब नॉन पेरिशेबल फूड के अंतर्गत आते हैं। मैं समझता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। पेरिशेबल फूड के उदाहरण हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाएंगे अगर हम इसका प्रिजर्वेशन नहीं करेंगे। उदाहरण के मिल्क और वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, और सेमी पेरिशेबल में पोटैटो, ऑनियन आ जाएंगे। नॉन पेरिशेबल में राइस, व्हीट, पल्सेस, जिन्हें लंबे समय तक हम स्टोर कर सकते हैं और ख़राब ना हो, तो नॉन पेरिशेबल में आते हैं। फिर अगर हम बात करें इसका जो लॉसेस है 20 to 25% फ्रूट लॉसेस पोस्ट हार्वेस्टिंग के द्वारा 20 से 25% तक जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, वो पेड़ से तोड़ने के बाद या पकने के बाद उनका लॉस हो जाता है, खराब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसे कम करने की आवश्यकता है। इंडिया में बहुत ज़्यादा पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस होता है। 30 to 40% वेजिटेबल पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस होता है। 30 से 40% जो वेजिटेबल है, 30 से 40% वो आफ्टर हार्वेस्टिंग, मतलब खुदाई या हम बात करें हार्वेस्टिंग के बाद खराब हो जाती है सब्जियां। इसे भी कम करने की, इन्हें मिनिमाइज करने की आवश्यकता है, जितना मिनिमाइज हो सकता है। 2% ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर प्रोसेस्ड इन इंडिया। केवल ओनली 20% ही जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं इनकी प्रोसेसिंग होती है इंडिया में। और 98% फ्रेशली हम फ्रेश खाते हैं, इसका यूज करते हैं। भाई आर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स और वेजिटेबल का प्रिजर्वेशन क्यों आवश्यक है, क्या इसकी आवश्यकता है, इस पर अगर हम चर्चा करें। एक्सटेंड ऑफ सेल्फ लाइफ, जो उसकी सेल्फ लाइफ होती है उसको बढ़ाया जा सके ताकि हम उसका यूज फ्यूचर में बिना उसे स्पॉइलेज किए हुए उसका फ्यूचर में यूज कर सकें, उसे बिना खराब किए उसका यूज हो सके। एंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सीजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर हम प्रिजर्वेशन करते हैं, प्रिजर्वेशन के द्वारा हम उसका ऑफ सीजन में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, ऑफ सीजन में भी वो हम अपनी डाइट में उसे शामिल कर सकते हैं। एडिंग द वैरायटी टू द डाइट, अपनी मतलब जो वैरायटी है ऑफ सीजन में भी अपनी डाइट में चाहेंगे तो हम ऐड कर सकते हैं। इसीलिए इसकी आवश्यकता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को प्रिजर्व करने की, इनकी प्रिजर्वेशन की। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिजर्वेशन, इसके सिद्धांत क्या हैं, क्यों प्रिजर्व, इनके सिद्धांत क्या हैं, क्या जरूरत है। प्रिजर्वेशन डिले द माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। जो प्रिजर्वेशन हम करते हैं वो क्या करता है, जो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन है, जो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन या बैक्टीरिया के द्वारा जो खराब होता है उसे डिले किया जा सकता है, उसे बढ़ाया जा सकता है ताकि जल्दी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है वो खराब ना हो, उसे बचाया जा सकता है। प्रिजर्वेशन डिले सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। जो सेल्फ डिकम्पोजिशन है फ्रूट्स या वेजिटेबल का, फूड का, वो जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसे एक्सटेंड किया जा सके, इसलिए इसकी आवश्यकता होती है। प्रिजर्वेशन ऑफ इंसेक्ट एंड एनिमल मैकेनिकल कॉजेज। जो और इंसेक्ट, एनिमल एंड मैकेनिकल कॉजेज के द्वारा जो लॉस होता है उसे हम प्रिजर्वेशन के द्वारा कम कर सकते हैं, उसका फ्यूचर यूज कर सकते हैं, तो ये आवश्यकता होती है। दूसरा, आप देखते होंगे जब किसी वस्तु को, फूड मटेरियल्स को जब आप परचेज करते हैं तो उसमें दो तरह की एक्सपायरी डेट होती है। एक बेस्ट बिफोर यूज करके होती है, बेस्ट बिफोर होगी, मींस इस तरह की एक्सपायरी डेट पड़ी होगी तो इसका मतलब। और दूसरा होता है वाई यूज ऑब्लिक एक्सपायरी। ये दो तरह की डेट किसी भी, जब आप कोई वस्तु खाने की फूड आइटम्स लेते हैं तो इस तरह की डेट इस पे मेंशन होती है। इसका मतलब होता है बेस्ट बिफोर यूज, मतलब इससे पहले अगर हम इसे यूज करेंगे तो इसकी बेस्ट जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो क्वालिटी है, बेस्ट रहेगी। इसके बाद आप अगर यूज करेंगे तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसकी क्वालिटी है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। एक्सपायरी, बाई यूज और एक्सपायरी डेट क्या होती है, इसके बाद, इससे पहले आप यूज कर लें, इसके बाद अगर इसके बाद आप यूज करते हैं तो नुकसान दे सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये डिफरेंस है। वेस्ट बिफोर यूज
और यूज या एक्सपायरी डेट में ये डिफरेंस होता है, इसे भी आप ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा और ये निश्चित तौर पे आपकी परीक्षा में इम्पोर्टेंट है, उसमें एक न एक मिल जाएगा क्वेश्चन। आप जब निश्चित तौर पे बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन मिलता है। कल हम इसकी आज प्रिजर्वेशन पे चर्चा की, कल हम प्रोसेसिंग पे चर्चा करेंगे। प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग में कौन कौन से मेथड होते हैं, उन सब पे चर्चा करेंगे। जैम और जैली से क्वेश्चन आते हैं तो उस पर चर्चा करेंगे कल हम। उम्मीद करता हूँ